रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो मेन मेन्यू पर इंस्ट्रक्शंस ऐड करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है विद नेम ऑफ गेम कंट्रोलर। और गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर हम मैनेज करेंगे सीन्स को भी, सो वी कैन यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। And then in the awake function we will just get some object, और हम यहाँ पे कहते हैं कि awake void awake, and inside this we will get the game object, and we'll just get the object equal to game object dot find objects with tag, and then we will say game controller. okay, so इस नाम से हमने जो है वो ढूंढना है ऑब्जेक्ट, एंड देन व्हाट वी वांट टू डू विद दिस। ओके, और हम ये कहेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट्स डॉट लेंथ अच्छा जी, ये क्या हमने कर दिया है, ओ पी ऑब्जेक्ट्स, ओके, objsjs डॉट लेंथ, और इसकी हमने लेंथ को पिक करना है इज ग्रेटर देन 1। अगर पहले से एक मौजूद है आपके पास गेम ऑब्जेक्ट इस नाम से, इस टैग के नाम से, तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट को। ओके, यानी एक ही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए एक सीन के अंदर, और अगर दोबारा से डुप्लीकेट हो रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए। और हम ये कहेंगे कि डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। हम इस गेम कंट्रोलर को ये चाह रहे हैं कि ये सारे सीन्स के अंदर, जितने भी गेम के अंदर सीन हैं, चाहे मेन मेन्यू है या बाकी सीन्स हैं, उन स्टे करे, ये डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए फिर हम ये कोड लिखेंगे अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को रखना चाह रहे हैं मल्टीपल सीन्स के अंदर। और फिर हम यहाँ पे जो है वो प्ले गेम या अबाउट या एग्जिट के फंक्शंस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और हम प्ले गेम का फंक्शन जहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, जब हम वापस आएंगे मेन मेन्यू में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो वी डोंट नीड दैट थिंग। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, और दैट स्क्रिप्ट विल बी दी all button script. Okay, so let's see how we can create that। और हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं बटन्स या ऑल बटन्स, कुछ भी। अच्छा, बटन्स मेरे ख्याल से जो है ना, शायद हम इस स्क्रिप्ट को डिलीट करते हैं और कुछ और नाम रखते हैं स्क्रिप्ट का, क्योंकि ये कॉमन नेम है तो मे भी कभी कभार इश्यूज आ जाते हैं यूनिटी के अंदर। तो क्रिएट एंड C# स्क्रिप्ट और ऑल बटन्स के नाम से कर देते हैं स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को हम ओपन करते हैं। एंड नाउ वी विल जस्ट क्रिएट सम ऑब्जेक्ट्स हियर, बट बिफोर दैट हम जो है वो करेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन। सो
unity engine dot scene management. also हम जो है वो using unity engine dot ui को भी इंक्लूड करेंगे. ओके सो या and so now we'll move further और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि पब्लिक स्लाइडर म्यूजिक स्लाइडर also हम यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट ओके अच्छा. अब हम नीचे आ जाते हैं और अवेक फंक्शन के अंदर अवेक फंक्शन दिखता है और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी कंट्रोलर जो है ये गेम ऑब्जेक्ट को फाइंड करे. गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड and then it will find the game controller. Okay, and then if G controller is equal to null तो ये रिटर्न करते वैल्यू को और अगर नल ना हो यानी जी कंट्रोल मौजूद हो तो फिर ये क्या करे ऑडियो सोर्स जो है म्यूजिक इसको अब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो विल से जी कंट्रोलर डॉट get component and then we'll get the audio source like this and we'll say that if balki yeah that's great. And now we can set the music slider dot value तो हम अगर म्यूज़िक की वैल्यू को स्लाइडर से भी ऑपरेट कर सकते हैं एंड विल से दैट म्यूज़िक डॉट वॉल्यूम. ओके तो उसकी वॉल्यूम को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. या एंड नाउ वी कैन क्रिएट अनदर फंक्शन पब्लिक void change volume and that is actually float volume and then we want to change the volume if G controller is equal to null. वही वाली लैंग्वेज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं रिटर्न then we will just say audio source music then we'll say is equal to G controller and dot get component and then we'll say audio source component.
then we can say music dot volume is equal to volume. Okay, so let's see how we will implement this. और बल्कि हम यहाँ पे इसी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो प्ले का फंक्शन भी ऐड कर देते हैं और एग्जिट गेम का भी फंक्शन ऐड करते हैं. सो वी कैन जस्ट क्रिएट ए पब्लिक void exit गेम, और ये जो फंक्शन होगा इसमें हम एक सीन से दूसरे सीन में जाएंगे और यहाँ पे हम कहते हैं कि पब्लिक void quit and here we will say application dot quit. ओके, तो इससे हम क्विट हो जाएंगे और फिर हमें एक और फंक्शन चाहिए फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट सीन. तो इसको हम बोलते हैं कि प्ले गेम. अच्छा जी, अब हमने ये देख लेना है कि प्ले गेम के और एग्जिट गेम के क्या क्या नाम हैं. तो यहाँ पे हम आएंगे और ये देखें मेन मेन्यू है. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन एंड वी कैन से मेन. कॉपी दिस और कॉपी करते हैं और प्ले गेम में इसको पेस्ट करते हैं. और जहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरे सीन का क्या नाम था, दैट इज़ मेन सीन. ओके, तो मेन सीन. ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ विल इम्प्लीमेंट दिस. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो मेन मेन्यू है इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं गेम कंट्रोलर एंड आल्सो इसकी टैग जो है वो ऐड करते हैं, ऐड ए टैग, और इस टैग को भी नाम देते हैं गेम कंट्रोलर. आप इसको सेलेक्ट करते हैं और गेम कंट्रोलर टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी जस्ट क्लिक हियर और गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं इधर. ओके, सो नाउ यू कैन सी गेम स्क्रिप्ट जो है वो हम कैनवस पे ऐड कर लेते हैं, जो आल बटन्स वाली स्क्रिप्ट थी. तो आल बटन्स, और यहाँ पे आप देखें म्यूज़िक स्लाइडर आ रहा है. तो हम म्यूज़िक स्लाइडर जो है इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं. एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हियर इज़ कि हमें जो है वो ऑडियो भी चाहिए. तो गेम कंट्रोलर पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हम ऑडियो सोर्स ऐड कर लेते हैं और इसको प्ले ऑन अवेक और लूप रखते हैं और यहाँ पे वापस आते हैं एंड विल जस्ट गो टू साउंड्स एंड इनसाइड दिस ऑडियो सोर्स वी कैन ऐड दिस स्केरी म्यूजिक में भी लूप होता रहेगा. ओके, सो नाउ वी हैव ए गेम कंट्रोलर और जो दूसरा हमारा स्क्रिप्ट है उसको हमने आल बटन्स पे ऐड किया और स्लाइडर को ऐड कर लिया. नाउ वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द स्लाइडर और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ऑन वैल्यू चेंज जो है यहाँ पे फंक्शन आ रहा है. हम क्लिक करेंगे और ड्रैग ड्रॉप करेंगे कैनवस को, क्योंकि कैनवस के ऊपर जो है वो आल बटन स्क्रिप्ट एडेड है. तो हम जहाँ पे आल बटन स्क्रिप्ट में जाएंगे और चेंज वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे. नाउ विल गो टू प्ले बटन और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे और कैनवस को ड्रैग ड्रॉप करेंगे, क्योंकि कैनवस के अंदर आल बटन की फंक्शन है. और आल बटन्स में जाएंगे और प्ले गेम फंक्शन जो है वो ऐड कर लेंगे.
नाउ गो टू क्विट बटन और यहाँ पे हम क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे और कैनवस को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऑल बटन्स एंड क्विट गेम ऐड कर लेंगे। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो बिल्ड सेटिंग्स के अंदर अपने सीन्स को ऐड कर लें। तो यहाँ पे हम सीन्स पे जाएंगे और अपने सीन्स जो हैं ये मेन मेन्यू आ गया और ये मेन सीन आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऐड करने, अदरवाइज़ आपके सीन मैनेजमेंट काम नहीं करेगी। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और प्ले करते हैं गेम। नाउ यू विल सी कि वी विल हैव द बैकग्राउंड म्यूज़िक और इसको हम यहाँ से स्लो कर सकते हैं। यू कैन सी कि वॉल्यूम इज़ वर्किंग और अगर आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे चले जाएंगे एंड इफ़ वी क्लिक ऑन प्ले तो हम प्ले कर लेंगे, गेम नेक्स्ट सीन पे चली जाएगी। अगर ये देखिए आप और प्ले द गेम इज आल्सो प्लेइंग। बट अब जो हमारा मेन सीन है जहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं वहाँ पे कोई बटन ऐसा नहीं है जहाँ से हम वापस आ सकें टूवर्ड्स दी दिस मेन मेन्यू। तो सेव करते हैं कंट्रोल एस और मेन सीन पे जाता है एंड नाउ विल जस्ट क्रिएट ए बटन हेयर और मैंने एक स्प्राइट लाई हुई है। आप बटन कहीं पे भी क्लिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा बटन क्रिएट कर लेते हैं। सो कैनवस, राइट क्लिक एंड UI एंड यू कैन गो टू लेगेसी एंड बटन एंड फॉर दिस बटन विल जस्ट रिमूव द टेक्स्ट, हमें नहीं चाहिए एंड बटन को हम एग्जिट का नाम रखते हैं एंड देन विल जस्ट गो टू द ग्राफिक्स और ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास ये जो एग्जिट बटन का स्प्राइट है इसको ऐड करते हैं और नेटिव साइज पे क्लिक। नाउ विल जस्ट मेक इट स्मॉल तो 100 and I think it's good now and now we can press Alt and right click और ये ऊपर टॉप पे चला गया and yeah I think that's better और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रखते हैं। now we'll select this button और definitely इसी बटन पे हम all जो स्क्रिप्ट है वो ऐड कर लेते हैं, ऑल बटन स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हमने यूज़ करनी है। और यहाँ पे हमने म्यूज़िक स्लाइडर नन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने कोड में लिख दिया है। और यहाँ पे हम ऑल बटन स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एग्जिट गेम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम पुराने सीन पे वापस जा रहे हैं। सो नाउ विल सेव इट और लेट्स गो बैक और मेन मेन्यू को ओपन करते हैं। लेट्स प्ले और लेट्स सी। फंक्शन जो है वो उस वक्त काम करेगा जब आप बिल्ड कर चुके होंगे गेम। तो हम वॉल्यूम को थोड़ा कम करते हैं एंड प्ले करते हैं एंड नाउ वी आर इन दी सीन। और अगर हम क्विट करें तो राइट क्लिक एंड क्लिक हियर तो ओके आप देख सकते हैं कि ये बटन जो है हाँ काम करता है, सॉरी। तो अब हम दोबारा से आ गए मेन मेन्यू पे और अबाउट, बैक एंड प्ले एंड एस्केप एंड देन यू कैन क्लिक एंड अच्छा समटाइम्स जो है ना वो सामने आ जाते हैं पार्टिकल। बटन भी बहुत छोटा है तो इस वजह से वो जो है ना कभी काम करता तो कभी नहीं करता। सो दैट्स इट। आई थिंक हमारी गेम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी गेम को कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सीन लोडिंग भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं की इस कोर्स के अंदर। बट आई थिंक वी हैव दैट थिंग्स एंड पोस्ट प्रोसेसिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि आपको बाकी ट्यूटोरियल्स में मिल जाएंगी जो कि अवेलेबल हैं ऑन आवर चैनल। So that's it for this video. Next video में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।